अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा व्लॉग जो है ना वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो रहा है। मैं फजर के टाइम उठ गई थी और सबसे पहले मैंने फजर की नमाज़ अदा की थी और उसके बाद जो है ना मैं सोई नहीं थी, बस अपने छोटे मोटे काम कर रही थी। उसके बाद मैंने बच्चों के उठने का वेट किया, उनको ब्रेकफ़ास्ट करवाया, ख़ुद भी ब्रेकफ़ास्ट किया। अच्छा, आज ना मेरा प्लान था कि मैं अपनी ना फ्रिज को डीप क्लीन करूँगी। एक्चुअली फ़्रिज तो मैंने डीप क्लीन कर ली थी, लेकिन जो फ्रीज़र वाली साइड है ना वो रह गई थी। और मैं कभी भी ना क्योंकि मेरी डबल डोर फ्रिज है, तो जब भी मैं उसको क्लीन करती हूँ ना तो मैं कभी भी एक साथ नहीं करती। तो मैं हमेशा वन साइड जो है वो एक टाइम पे करती हूँ और जो दूसरी साइड है वो मैं बाद में करती हूँ। अच्छा, तो किचन में आते ही सबसे पहले मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई। अच्छा, जब भी आपने डीप क्लीनिंग वगैरह करनी होती है ना तो आपको कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी की वीडियो देख लेते हो जिसमें वो डीप क्लीन कर रहा होता है, तो फिर इसलिए ना आपको कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए होती है। तो ब्लैक कॉफ़ी जो है ना इज़ माई काइंड ऑफ मोटिवेशन। और मैंने जब भी कोई काम करना होता है ना तो फिर मैं पहले ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, अपनी सुस्ती उतारती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना मैं काम करती हूँ। अच्छा, जब भी मैं फ्रिज को डीप क्लीन करने लगती हूँ ना तो जो फ्रीज़र वाली साइड होती है ना, होती वो थोड़ी सी ज़्यादा गंदी है, क्योंकि उस साइड पे ना मीट वगैरह होता है और जो है मीट में से ब्लड वगैरह निकलता रहता है ना, तो वो साइड ज़रा ज़्यादा गंदी होती है। लेकिन ना मुझे जो है उसको क्लीन करना ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि उस साइड पे ना चीज़ें थोड़ी कम होती हैं। तो इस वजह से ना मुझे बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है उसको क्लीन करने के लिए। लेकिन जिस दिन मुझे फ्रिज वाली साइड को क्लीन करना होता है ना, तो फिर उस दिन तो मुझे बहुत टाइम लगता है और मुझे करना भी ज़रा ज़्यादा मुश्किल लगता है। और आज तो वैसे भी चीज़ें थोड़ी कम थी, तो इस वजह से पहले मैंने वो सारी चीज़ें बाहर निकाली और उसके बाद सारी जितनी भी शेल्फ्स थी अंदर उनको रिमूव किया। और अभी जो है ना मैं उनको वॉश कर रही थी एक एक करके। अच्छा, सारी शेल्फ्स को ना मैंने वॉश करके रख दिया था ताकि वो ड्राई हो जाए। और अब जो है ना मैं ये बॉक्सेस निकाल रही थी। अच्छा, इन बॉक्सेस में ना मैं एक में चिकन रखती हूँ और दूसरे में ना मैं टोमेटोज़ रखती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं काफ़ी ज़्यादा ले आती हूँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट से, फिर उनको ना मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो इस वजह से मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना तो उसमें मैं टोमेटो प्यूरी ऐड करती हूँ, क्योंकि ना ये उस तरह से सही से कुक नहीं होते, तो फिर मैं इस वजह से उनकी ना प्यूरी बना लेती हूँ। अच्छा, ये जो आइस क्यूब्स हैं ना ये हमने अपनी गाड़ी के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि जब हम कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या फिर किसी दूसरी सिटी में कोई काम जाते हैं लाइक अबू धाबी वगैरह, तो फिर हमारी गाड़ी में ना एक कूलर होता है, तो उसमें हम ये क्यूब्स डाल लेते हैं। तो फिर मैं जो बच्चों के लिए जूसेस लेके जाती हूँ, वाटर बॉटल्स वगैरह ना हम उस कूलर में रख लेते हैं। तो फिर इस तरह जो है ना वो ठंडे रहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर हम बाहर से वाटर वगैरह ले भी लेना तो वो थोड़ी देर बाद ना बहुत गर्म हो जाता है, तो वो बिल्कुल पीने के काबिल नहीं रहता। तो इस वजह से ना हम ये अपनी गाड़ी में रखते हैं।
अच्छा, ये जो शेल्फ्स वगैरह ना ये अभी सही से ड्राई नहीं हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि जो थोड़ी बहुत रह गई है ना तो उनको मैं टिश्यू से ड्राई कर लेती हूँ। अच्छा, इसी दौरान ना मुझे भूल गया कि मेरे पास ब्लैक कॉफ़ी भी है, और ब्लैक कॉफ़ी जब ठंडी हो जाए ना तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो अभी जो है ना ये बिल्कुल ठंडी हो गई थी, तो फिर मैंने जल्दी से 2-3 सिप लिए और इसको ख़त्म किया। क्योंकि ऐसा हुआ था कि मैं फ्रीज़र वाली साइड जो है वो क्लीन करते करते दूसरी साइड भी कर दी थी। वैसे उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बस मैंने एक किचन वाइप लिया और उसकी शेल्फ्स को थोड़ा सा क्लीन कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि अब ये है ना अच्छे से क्लीन हो जाएगी, तो फिर अब जो है मुझे 2 to 3 मंथ्स ना इसको दोबारा से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर इसी चक्कर में जो है ना मेरी ब्लैक कॉफ़ी जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो गई थी। एनी हाउ वो मैंने पी ली थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पीने में मज़ा नहीं आया था। और ये था मेरे फ्रीज़र का फ़ाइनल लुक। और वैसे भी जब आप कुछ क्लीन करते हो ना, तो जब एंड में आप उसका रिज़ल्ट देखते हो ना, तो आपका देख के दिल खुश हो जाता है। फ्रिज जो है, सॉरी फ्रीज़र जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया है और अभी बिल्कुल ख़ाली है, क्योंकि मंथ का अब एंड है। अच्छा, मैं जब भी क्लीन करती हूँ ना तो हमेशा ऐसे ही टाइम पे करती हूँ जब मंथ का एंड चल रहा होता है, क्योंकि बिल्कुल ख़ाली हो जाता है। तो जस्ट फ्रोज़न आइटम्स पड़े हैं और उसके अलावा चिकन, मटन, हाँ बीफ थोड़ा सा पड़ा है, तो और कुछ भी नहीं है। और पीछे बहुत शोर है, क्योंकि आज जो है गजाली घर पे और बच्चे जो हैं वो बाबा के साथ मस्तियाँ कर रहे हैं, और अभी 2 दिन का यही चलेगा। अच्छा जी, टुडे इज़ सैटरडे और सैटरडे इज़ ऑलवेज़ नो कुकिंग डे फॉर मी, और इस वजह से हमने अपने लिए आज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और गज़ाली ने अपने लिए बिरयानी ऑर्डर की थी। तो उसका फुल मूड था कि हम भी अपने लिए ना बिरयानी ऑर्डर करें, लेकिन मिनल ने कहा कि हमने तो आज पिज़्ज़ा ही खाना है। अच्छा, हमने ना 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिए थे, लेकिन बाद में ना एक पिज़्ज़ा पूरा बच गया था और हमारा जो है ना वो एक से ही पेट भर गया था। लेकिन मज़े की बात है कि पिज़्ज़ा जो है ना वो वेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि रात को जब हम सो गए थे तो सैटरडे नाइट को ना गज़ाली ने जो है वो फुल मूवी नाइट मनाना होता है, तो वो जो है काफ़ी लेट नाइट तक मूवीज़ वगैरह देखता रहता है। तो फिर उसने जो है ना वो पूरा पिज़्ज़ा खा लिया था, और जब मैं सुबह उठी तो मैंने चेक किया तो वहाँ पर पिज़्ज़े का नामो निशान नहीं था। अच्छा, बालकनी में बैठ के मैंने सबसे पहले नमाज़ अदा की, उसके बाद पिज़्ज़ा भी वहीं खाया, और अभी जो है ना मैं अपनी कॉफ़ी भी वहीं इंजॉय करी थी। एवरी सैटरडे ना वी आर सपोज टू गो आउट एंड हैव डिनर, बट आज हम नहीं गए थे बिकॉज़ गज़ाली का आज मूड नहीं था। तो बच्चे कह रहे थे कि पापा हमें टॉय लेना है, हमें सामने वाले मॉल लेके जाएं। तो बच्चे जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या लेंगी, तो मैंने कहा मेरे लिए कॉफ़ी ले आना। अच्छा, वैसे आज जो है ना मौसम बहुत अच्छा था और गर्मी नहीं थी रोज़ की तरह, और यहाँ पर आप लीव्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा चल रही थी अच्छी खासी। तो बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।